मैजिकल बस रिस्टोरेशन। सैनिकपुरी नाम के गांव में गौतम नाम का एक आदमी रहता था। गौतम बहुत ही अच्छा इंसान था। उसे अपनी जिंदगी पर कोई क्लैरिटी नहीं थी। क्या करूं, कैसे पैसे कमाऊं, वो यही सोचता रहता था। सोचते सोचते वो उसी गांव के चिदम्बरम नाम के एक स्वामी जी के पास जाता है। गौतम स्वामी जी के पास जाकर उसकी कुंडली देखने को कहता है। स्वामी जी, मेरी कुंडली कुछ अच्छी नहीं है। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप मेरी कुंडली देखकर बताइए कि मैं क्या करूं। बेटा, तुम्हारी कुंडली में बहुत सारे कष्ट लिखे हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कुंडली के सारे कष्ट दूर हो जाए और तुम एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हो, तो तुम्हें एक काम करना होगा। बताइए स्वामी जी, मुझे क्या करना होगा? मैं जरूर करूंगा। तुम्हें एक वाहन खरीदना पड़ेगा और उसे चलाते हुए कोई व्यापार करो। तुम्हारे सारे कष्ट धीरे धीरे चले जाएंगे। ठीक है स्वामी जी, मेरे पिताजी की एक पुरानी बस है, मैं उसे ठीक करवा कर चलाऊंगा। गौतम स्वामी जी को प्रणाम करके वहां से चला जाता है। घर जाकर अपने पिताजी के बस को वो रिपेयर करता है और उसे पानी से धोकर रंग डालता है और उसे एकदम नई बस में बदलता है। अब मैं इस बस को चलाकर अपना कष्ट दूर करूंगा। गौतम यह सोच ही रहा था कि उसे एक डाउट आता है। मैंने बस तो बना ली, अब मैं इसे कहाँ चलाऊं और कैसे चलाऊं? वो यह सोच ही रहा था कि उसे एक आइडिया आता है। वो उसी गांव के एक कॉलेज में जाकर उस कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलता है। सर, मेरे पास एक बस है। मैं आपके कॉलेज में स्टूडेंट्स को लाने और ले जाने के लिए रखूंगा। आप मुझे और मेरी बस को तनख्वाह दीजिए। क्या तुम्हारी बस अच्छी कंडीशन में है? और तुम्हारे पास क्या ड्राइविंग लाइसेंस है? और तुम्हारी ड्राइविंग भी कैसी है, जरा ये बताओ। सर, आप ये सवाल किससे कर रहे हैं? 3 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, लाइसेंस भी है, और ड्राइविंग का तो पूछिए मत। मैं बहुत अच्छी ड्राइविंग करता हूँ। मैंने खुद बस रिपेयर करवाई है, उसकी कंडीशन बहुत अच्छी है। तो ठीक है, कल से तुम अपनी बस में स्टूडेंट्स को लेकर आओ। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। अगले दिन से गौतम कॉलेज के बच्चों को सुबह कॉलेज लेकर आता और शाम को उन्हें घर पर छोड़ देता। ऐसे ही कुछ दिन चलते रहे। बस में प्रॉब्लम आ गई। ब्रेक ठीक तरह से काम नहीं कर रहे थे। डीजल भी टपक रहा था। बस में बदबू आने लगी। ऐसे कई तरह के प्रॉब्लम आने लगे। कभी कभी तो बस बीच में ही रुक जाती थी। एक बार बस जा रही थी कि अचानक बस में बहुत सारा धुआं हो जाता है। यह देखकर फायर इंजन वाले बस का पीछा करते हैं और बस पर पानी डालते हैं। गौतम कहता है, सर, मेरी बस को कुछ नहीं हुआ, पानी मत डालिए, ये तो बस धुआं निकल रहा है। यह सुनकर फायर इंजन वाला कहता है, क्या बस धुआं? अरे पागल कहीं के, बस को आग लग गई है, खटारा बस है ये। फायर इंजन वाले उसे डांट कर वहां से चले जाते हैं। इधर कॉलेज के बच्चे प्रिंसिपल को कंप्लेंट करते हैं। सर, बस में बहुत सारी प्रॉब्लम है। यह सुनते ही प्रिंसिपल गौतम को बुलाता है। गौतम, तुमने कहा कि तुम्हारी बस एकदम अच्छी कंडीशन में है। पुरानी बस को रंग चढ़ाकर तुमने मुझे धोखा दिया है। और तो और, तुम्हारी बस बैलगाड़ी से भी धीरे चलती है। सब लोग तुम्हारी बस की कंप्लेंट कर रहे हैं। हमें तुम्हारी बस नहीं चाहिए। तुम अपनी बस लेकर यहाँ से जा सकते हो। सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं अपनी बस रिपेयर करवाता हूँ। नहीं गौतम, तुमने पुरानी बस को रंग लगाकर मुझे ही धोखा दिया है। चले जाओ यहाँ से। सर प्लीज सर, ऐसा मत कहिए, यही मेरे जीवन का आधार है। गौतम प्रिंसिपल से बहुत रिक्वेस्ट करता है, पर प्रिंसिपल नहीं मानता और गौतम को वहां से भेज देता है। गौतम गुस्से में आकर उस बस पर पेट्रोल डालकर उसे आग लगा देता है और फिर से चिदम्बरम स्वामी के पास जाता है। नमस्कार स्वामी जी। हाँ गौतम, कहो कैसे आना हुआ, क्या समस्या है? स्वामी जी, आपके बताए अनुसार मैंने अपने पिताजी की पुरानी बस रिपेयर करके चला रहा था, लेकिन मेरा बहुत नुकसान हो गया। आपने कहा था कि मेरे कष्ट दूर हो जाएंगे। स्वामी जी गौतम के जले हुए बस के पास आते हैं और उसे देखकर उस पर गंगा जल छिड़कते हैं और गौतम से कहते हैं, अब तुम इस बस को आराम से चला सकते हो, तुम्हारा सब अच्छा ही होगा। ऐसा कहकर स्वामी जी वहां से चले जाते हैं। गौतम अपनी बस को रिस्टोरेशन कराकर बस चलाना शुरू करता है।
एक दिन जिस कॉलेज से उसे निकाल दिया गया था, वह कॉलेज की बस खाई में गिर जाती है। यह देख गौतम अपने मैजिकल बस की मदद से उस खाई में गिरी बस को और उसमें बैठे हुए स्टूडेंट्स को बचाता है। तब उस कॉलेज का प्रिंसिपल गौतम की बस और उसकी प्रशंसा करते हुए गौतम को फिर से वापस काम पे रख लेता है। जब से वो मैजिकल बस गौतम की जिंदगी में आई थी, तब से गौतम का सब अच्छा ही हो रहा था। गौतम बहुत सारे पैसे कमा रहा था और हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहा था। गौतम फिर से उस पुरानी बस को नई बस की तरह करता है और फिर से व्यापार शुरू करता है। वो बस बिना पेट्रोल की चल रही थी। तब से गौतम का सब अच्छा होता है। वह एक बस से कई बस खरीदता है और बस ट्रैवल्स के नाम से ट्रैवल स्टार्ट करता है। मलकापुर नाम के गांव में बिरजू नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। कुछ दिनों पहले ही उसके पिताजी का देहांत हो चुका था। इस वजह से सारा काम अब बिरजू ही संभालता था। उस गांव में हमेशा धूप काले में नदी और कुएं का पानी सूख जाता था, जो एक बहुत बड़ी समस्या थी। हर साल की तरह कुछ ही दिनों में धूप काला आने वाला होता है। बिरजू का एक अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल रहता है, जो कि उसका पानी वो लोगों को मुफ्त में देता था। धूप काले में उसे स्विमिंग पूल का पानी कुएं में डालकर लोगों के लिए वो कुआं खुला करता था। एक दिन उसकी माँ उसे कहती है, बेटा बिरजू, हमारे आंगन के पीछे जो कुआं है उसे साफ करना पड़ेगा। अब कुछ दिनों में ही धूप काला चालू हो जाएगा। हाँ माँ, मुझे पता है कि पिताजी हमेशा ही वो कुआं गांव के लोगों के लिए खुला करते थे। मैं भी वैसा ही करूँगा। हाँ बेटा, गांव के लोगों को पानी मिलना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना कि किसी को ये राज पता न चले। घबराओ मत माँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। कल ही मैं उस कुएं को साफ करवाता हूँ और उसमें पानी भर के रखता हूँ। सब काम ध्यान से करना बेटा। ये समझ लो कि ये हमारा खानदानी काम है। ये भगवान की देन है कि हमारे आंगन के पीछे एक अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल है, जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता। बिरजू ये कहकर आंगन के पीछे वाले कुएं को साफ करता है और आंगन के ही एक सुरंग से वो अंदर जाता है। वहां पे एक स्विमिंग पूल रहता है। वो उस स्विमिंग पूल से कुएं को एक पाइप से जोड़ देता है और जैसे ही बिरजू बटन ऑन करता है, स्विमिंग पूल से पानी कुएं में चला जाता है। कुआं पूरी तरह से पानी से भर जाता है। फिर धीरे धीरे गांव के लोग भी पानी के लिए बिरजू के यहाँ आते हैं और पानी भरने लगते हैं। ऐसे में ही एक दिन बिरजू का दोस्त सुंदर आता है। लोगों को पानी लेकर जाते हुए देख वो कहता है, अरे बिरजू, सुना है कि गांव के सारे जगह का पानी खत्म हो चुका है। फिर तुम्हारे यहाँ पानी कैसे? हाँ सुंदर, पानी है इसीलिए लेकर जा रहे हैं। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ कुछ तो बात है। कुछ नहीं मेरे दोस्त, कुछ नहीं है। नहीं नहीं, मुझे बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। सुनो सुंदर, इस कुएं के पास ही एक अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल है, जहाँ का पानी कभी खत्म नहीं होता। मेरे दादाजी और पिताजी हर धूपकाले में इस कुएं को लोगों के लिए खुला करते थे, इसलिए अब मैं भी वही कर रहा हूँ। अरे बिरजू, लेकिन तुम तो फ्री में पानी दे रहे हो, तुम्हें तो इसके पैसे लेने चाहिए। नहीं नहीं, इसके लिए हम पैसे नहीं ले सकते। बिरजू ऐसा कहकर वहां से चला जाता है, लेकिन सुंदर लालच में आता है। दूसरे दिन जब बिरजू अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल में जाता है, तो सुंदर भी उसके पीछे पीछे जाता है। वहां सुंदर बिरजू को बेहोश करता है और बांध कर रख देता है और बिरजू के जैसे फेस मास्क बनाकर अपने चेहरे पर लगाता है। खुद बिरजू बनकर ऊपर आता है और एक औरत से कहता है, रुक जाओ चाची, आज के बाद पानी के पैसे लगेंगे। अगर पानी चाहिए तो एक मटके का 10 रुपए देना पड़ेगा। ऐसा कहने पर वह औरत वहां से चली जाती है। बिरजू एक बोर्ड लगाता है, एक मटका पानी 10 रुपए, और लोग भी पैसे देकर पानी ले जाने लगते हैं। उसे देखकर माँ बहुत हैरान होती है। वो कहती है, बिरजू बेटा, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे बाबूजी ने कभी भी पैसों के लिए पानी नहीं बेचा, और आज तुमने तो हद ही कर दी। माँ, पिताजी ने बहुत दान धर्म कर लिया, अब तो कुछ कमाने का समय है।
अब आप बस मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब सही कर दूंगा। हाँ हाँ बेटा, देख ही रही हूँ कि सब कैसे ठीक हो रहा है, और तुम तो बहुत बदल ही गए हो। माँ को बिरजू के ऊपर शक हो जाता है। जो बेटा अपनी माँ की बात सुनता था वो आज नहीं सुन रहा है। फिर माँ सोचती है कि मेरा बेटा कभी ऐसा नहीं कर सकता, कुछ तो गड़बड़ है। और बिरजू का दोस्त सुंदर भी नहीं दिख रहा, मुझे बिरजू के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। फिर उसी रात जब बिरजू सो जाता है, माँ अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल के तरफ जाती है। अंदर जाने के बाद वो देखती है कि बिरजू तो बंधा पड़ा है। वो माँ को सारी बात बता देता है। माँ जल्दी से बिरजू को छुड़ाती है और उसे ऊपर लेकर आती है। फिर दूसरे दिन सुंदर कुएं के साइड में बैठकर पानी के पैसे ले रहा था। तभी बिरजू और माँ वहां आते हैं। बिरजू का फेस मास्क निकालते हैं और सब देखते हैं कि वहां तो सुंदर बैठा हुआ है। उन दोनों को देखकर सुंदर, जो बिरजू बना था, वो भाग जाता है और फिर से माँ और बिरजू मुफ्त में ही गांव वालों को पानी देने लगते हैं।